हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देखता, और कोई दिन रात में समान से दिखते हैं। पुरुष ज्ञानी युक्त है, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। ये ज्ञान स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा भांति भूखे होने पर भी ममता वश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुंगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्री से इसी भांति वर्ताव करता है। वो पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या ये तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता करते ही हैं, क्योंकि वे विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वो भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वे मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वो कौन है? कौन सी देवी है? वो कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वे देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वो भगवती देवताओं की काया सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्म उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो अघोर दैत्य असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए, जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्र से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग जाए। वो योग माया विश्व स्वरूपी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्र स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वतः देवताओं को पालन करने वाली हो। आप ही काल रात्रि प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खड़क सूल खोर गदा चक्र शंख धनुष बाण परिधि आदि अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली हो। हे देवी,
आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करती है। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी योग निद्रा में वश कर लिया है।